गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पठ धातु लट लकार में पढ़ा और सेंटेंस बनाना सीखा। आज हम पठ धातु लिट लकार में पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष लट लकार में हमने पढ़ा पठति पठता पठन्ति, और लिट लकार में पढ़ेंगे पठिष्यति, है ना, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। ये अर्थात ती ताह अंति, इसमें भी लगा हुआ है। ये प्रथम पुरुष हो गया, ठीक है। फिर है हमारा मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष तो जहां ये ती है वही चीज हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा पठिष्यति। पठिष्यति है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पठिष्यति हो जाएगा। पठिष्यता है तो पठिष्यत हो जाएगा, पठिष्यथा। फिर यहाँ हो जाएगा पठिष्यत, पठिष्यत, ठीक है। फिर उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में हो जाएगा पठिष्यामि, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो ये हो गया हमारा लिट लकार के लिए। अब इससे हम सेंटेंस जैसे बनाएंगे तो पहचान हम बताए थे, कर्ता नहीं बदलेगा, है ना, कर्ता नहीं बदलेगा, काल बदलेगा, ठीक। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, समय बदलेगा लेकिन कर्ता वही रहेगा। तो जैसे यहाँ पे कर्ता है सह, है ना, तो इसके साथ हम पठिष्यत लगा दिए तो क्या हो जाएगा, वह पढ़ेगा। तो वे दोनों पढ़ेंगे, ते वे सभी पढ़ेंगे। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। ये नॉर्मल सेंटेंस है ना। क्या लिखा हुआ है, सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा। यदि यहाँ पे पठति होता तो वह पढ़ता है, वर्तमान काल है, लेकिन पढ़े इष्यति लगा हुआ है, वह पढ़ेगा। वे दोनों पढ़ेंगे, वे सभी पढ़ेंगे। फिर इसके साथ हम क्या लगा देंगे, तो हम लगा देंगे तो हो जाएगा तुम पढ़ोगे, तो हम फिर हो जाएगा युवाम, यानी तुम दोनों पढ़ोगे, यूयम यानी तुम सब पढ़ोगे। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष है तो हो जाएगा अहम पठिष्यामि, यानी मैं पढ़ूंगा, आवाम पठिष्यामः हम दोनों पढ़ेंगे, और वयम पठिष्यामः यानी हम सभी पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे कर्ता बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, क्रिया जो है काल के अनुसार क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है ना। इसी तरह से हम जो है लंग लकार में पढ़ेंगे, जहाँ पठिष्यति है, पठिष्यता है, पठिष्यन्त है, तो क्या हो जाएगा, आ लग जाएगा, तो अपठत अपठताम अफटन हो जाएगा। इसे हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। फिर देखिए ये लंग लकार है ना। लंग लकार में जिसको हमने पढ़ा था पठत पढ़ा था, पठिष्यत पढ़ा था, उसी को हम क्या पढ़ेंगे, अपठत, है ना, अपठताम अफटन। अभी तक हमने पढ़ा पठति पठता पठन्ति, पठिष्यत पठिष्यता पठिष्यन्ति, ठीक है ना। तो एक में था पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं। फिर वही लिट लकार में गया, भविष्य काल में गया, तो पढ़ता है, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते, वे सभी पढ़ते। क्या है, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, यानी कि वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे, वे सभी पढ़ेंगे, ठीक। अब लंग लकार में गया है तो लंग लकार में क्या हो जाएगा, सह अपठत, यानी कि वह पढ़ा या उसने पढ़ा, ठीक है ना। वे दोनों क्या हो जाएगा इसका, शह तौ ते, तो तौ यानी वे दोनों पढ़े थे, ते अपठन वे सभी पढ़े थे, ठीक है ना। फिर त्वम हो जाएगा, तुम पढ़े थे, युवाम तुम दोनों पढ़े थे, यूयम तुम सभी पढ़े थे, ठीक। फिर अहम मैं पढ़ा था, आवाम हम दोनों पढ़े थे, वयम हम सभी पढ़े थे, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या सीखा, वर्तमान काल में सीखा
अर्थात लट लकार में पठ धातु सीखा, फिर पठ धातु को हमने लिट लकार में सीखा और लंग लकार में सीखा। तो तीनों काल को हमने बता दिया। इससे आप कई प्रकार की धातुएं बना सकते हैं, है ना। कोई भी धातु हो सकती है, जैसे मान लीजिए गम है, ठीक है ना। गम को भी आप लोग बना सकते हो। कैसे बनाओगे? गच्छति गच्छता गच्छन्ति, लट लकार में है तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा। फिर इसी को यदि हम कहाँ ले जाते हैं, भविष्य काल के लिए ले जाते हैं गम को, तो क्या हो जाए? गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यता गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा। फिर इसको हम कहाँ ले जाते हैं? लंग लकार में ले जाते हैं, भूतकाल की ओर ले जा रहे हैं, तो हो जाएगा अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। ठीक है ना। इसी प्रकार से बहुत सारी धातुएं हैं जिसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है ना। यदि आपसे ये तीनों लकार बन रहे हैं, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, तो आप बहुत ही आसानी से जो है सभी बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जिनको आप बना सकते हो। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे लोट लकार और विधिलिंग लकार में इसको कैसे लिखते हैं, फिर जो है हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। हाँ, ये देखिए लोट लकार है। लोट लकार का प्रयोग किस किस चीज के आज्ञार्थक है ना, किस किस चीज के लिए इसका किया जाता है? आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, आशीर्वाद, है ना। आदि अर्थों में जो है, आदि अर्थों में इसका प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? लोट लकार का। ठीक है ना। चार्ट बना के हमने आपको बता दिया है, समझा दिया है, बस इसको आप देख लीजिए कैसे करना है। प्रथम पुरुष में जाएंगे तो पठत हो जाएगा एक वचन के लिए, फिर द्विवचन में जाएंगे तो पठताम, और बहुवचन में जाते हैं तो क्या हो जाएगा? पठंत हो जाएगा। प्रथम पुरुष में क्या होगा? पठत, पठताम, पठंतु। ठीक है ना। मध्यम पुरुष में जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक वचन के लिए पठ, द्विवचन के लिए पठतम और बहुवचन के लिए पठत। ठीक। उत्तम पुरुष में आएगा तो पठान, जहाँ पठाम ही होता था तो वहाँ क्या हो जाएगा? पठान, पठाओ, पठाम। अब इसको हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सह पठत, है ना। उसे क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है। उन दोनों को पढ़, सह तो ते। ठीक है ना। वह पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े। ठीक है। फिर मध्यम पुरुष में जाएगा तो तुम हो जाएगा, तुम पढ़ यानी तुम पढ़ो। फिर युवाम, तुम दोनों पढ़ो, यूयम, तुम सब पढ़ो। ठीक है। फिर पठान है, पठान पठावा, पठान पठाओ पठाम। तो मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़े, हम सब पढ़े। इस तरह से बच्चों जो है हम सेंटेंस बना सकते हैं। एकदम नॉर्मल सेंटेंस जो है इस तरह से बनाया जा सकता है, चाहे कोई भी धातु हो। ठीक है ना। तो आज्ञार्थे के लिए इसका प्रयोग किया गया। ठीक है। आर्डर वाला जो जितने सारे आर्डर वाले सेंटेंस होते हैं सब इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं लोट लकार में। अब जो है विधिलिंग लकार है, इसे भी हम देखते हैं। विधिलिंग लकार, इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। इसका प्रयोग जो किसी निमंत्रण, आमंत्रण या किसी भी प्रकार का नियम हो तो चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब पठ धातु से ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे, एक प्रथम पुरुष एक वचन में जाएगा तो क्या हो जाएगा? पठेत। द्विवचन में गया तो पठेतम। क्या लिखा हुआ है? पठेत, पठेताम, फिर हो जाएगा पठेयु। ठीक है। ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष तीनों वचन। ठीक है ना। पठेत, पठेताम, पठेयु, अर्थात सह पठेत, तव पठेतम और ते पठेयु, यानी कि उसे क्या करना चाहिए? उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए और उन सभी को पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है? पठेत, पठेताम, पठेयु, फिर हो जाएगा पठे। क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष में जाएगा तो क्या हो जाएगा? पठे हो जाएगा। फिर पठेताम, क्या हो गया? पठे, पठेताम, फिर पठेत। ठीक। तो क्या हो जाएगा? यदि हम इसका सेंटेंस बनाते हैं तो हो जाएगा त्वम पठे, यानी कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। फिर युवाम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। फिर यूयम, ठीक है, तुम सबको पढ़ना चाहिए। ठीक। फिर इसके बाद आते हैं उत्तम पुरुष में तो हो जाएगा पठेयम। क्या हो जाएगा? पठेयम, पठेव और पठेव। ठीक है।
इसमें क्या हो जाएगा, अहम पठेयम, यानी कि मुझे पढ़ना चाहिए। फिर आवाम पठेम, यानी हम दोनों को पढ़ना चाहिए। और वयम पठेम, यानी हम सभी को पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है 5 लकार है ना, जिसको मैंने बताया समझाया है ना। और आप इसी के आधार पर आप जो है क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। यदि आपको पुरुष अच्छे से मालूम है ना, पुरुष आपको अच्छे से पता है, क्रिया किस काल में हो रही है ये पता है, तो आप जो है बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिनको आप बना सकते हो। ठीक है, अब हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो ये देखिए कुछ हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं। ये पुरुष संबंधी अशुद्धि है। पुरुष संबंधी अशुद्धि होती क्या है, तो ध्यान रखिएगा, कर्ता है ना। कर्ता हमारा यदि किसमें है, प्रथम पुरुष का है। कर्ता किसका है, कर्ता यदि प्रथम पुरुष का है और उसकी क्रिया जो है मध्यम पुरुष की है। ठीक है ना, तो ये कौन सी अशुद्धि कहलाती है, पुरुष संबंधी अशुद्धि कहलाती है। ठीक है ना, कर्ता यदि प्रथम पुरुष का है तो उसकी क्रिया भी किसकी होनी चाहिए, प्रथम पुरुष की ही होनी चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि कर्ता प्रथम पुरुष का है तो उसकी क्रिया क्या हो जाए, मध्यम पुरुष की हो गई तो गलत हो गई। इसका अर्थ निकल रहा है वह पढ़ते हो। ठीक है ना, तो हमने बताया था कि हमें कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं करना है, हमारे उसकी क्रिया को शुद्ध करना है। तो ये कौन सी संबंधी अशुद्धि है, ये पुरुष संबंधी है। पुरुष संबंधी अशुद्धि में क्या होता है, कर्ता जिस वचन का होता, कर्ता जिस पुरुष का होता है उसकी क्रिया उस पुरुष की नहीं होती है। ठीक है ना, कर्ता यदि प्रथम पुरुष का है उसकी क्रिया हो जाएगी मध्यम या फिर उत्तम पुरुष की। ये होती है कर्ता पुरुष संबंधी अशुद्धि। ठीक है ना, तो जब हम इसको शुद्ध करेंगे तो हम कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है ना, शाह है, हमने बताया था कि शाह के साथ क्या क्या लगता है, ती तह अंति लगता है। ठीक है ना, तो सी लगा हुआ है तो इससे पता चल रहा है कि ये मध्यम पुरुष का है, पहले ही गलत है ना। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सह गच्छति हो जाएगा, गच्छति नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गच्छति। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस शुद्ध हो गया, यानी कि वह जाता है। फिर तो देखिए ये द्विवचन का है, यही पूरा क्रम चल रहा है। देखिए ये प्रथम पुरुष का है, ये मध्यम और ये प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का है। ठीक है ना, पूरा क्रम चल रहा है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम का। लेकिन इनकी क्रियाएं जो है, तो ये क्रिया मध्यम पुरुष की है, ये भी मध्यम पुरुष की है, ये उत्तम पुरुष की क्रिया है। ठीक है ना, इसीलिए ये सारे यहाँ पे जो है सब अशुद्ध हैं, सारे शब्द अशुद्ध है। ठीक है, तो द्विवचन है ना। ठीक, अब इसके साथ ये पठता दिया हुआ है ना, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये कर्ता हमारा प्रथम पुरुष का है तो क्रिया मध्यम पुरुष की है, इसीलिए गलत है। तो कर्ता जब हमारा प्रथम पुरुष का है तो हमें क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही करनी है। तो पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, पठता है, पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, पठता हो जाएगा। ठीक है ना, चूंकि ये द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन की होनी चाहिए ना। कर्ता यदि एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की, कर्ता द्विवचन का है तो उसकी क्रिया भी द्विवचन की, कर्ता बहुवचन का है तो उसकी क्रिया भी बहुवचन की होगी, कर्ता प्रथम पुरुष का है तो उसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही होनी चाहिए। ठीक है, कर्ता मध्यम पुरुष में है तो उसकी क्रिया भी मध्यम पुरुष की होनी चाहिए, उत्तम पुरुष का है तो उत्तम पुरुष का, अन्यथा हमारा पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पठता है। ठीक है, फिर ये देखिए ये प्रथम पुरुष बहुवचन है। ठीक है ना, और यहाँ क्या लिखा है, वो पठाम, ये ऑलरेडी उत्तम पुरुष एक वचन है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ते पठन्ति, ते पठन्ति हो गया। ठीक है ना, यानी वे सभी पढ़ते हैं। फिर देखिए अहम पठति है, यहाँ आप देखिए यहाँ क्रिया प्रथम पुरुष की है, यहाँ क्रिया किसकी है, प्रथम पुरुष की, कर्ता क्या है, उत्तम पुरुष का है। तो हमें यहाँ कर्ता में कुछ नहीं परिवर्तन करना है, क्रिया में परिवर्तन करना है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, अहम। ठीक, पठति है तो क्या हो जाएगा, पठामि हो जाएगा, पठति है तो पठामि हो जाएगा। ठीक, फिर वयम है, इसी का बहुवचन है, अहम का ही, उत्तम पुरुष का ही ये बहुवचन रूप है। पठन्ति दिया है, बहुवचन भी दिया है, लेकिन प्रथम पुरुष का है। ठीक, तो हो जाएगा वयम, अहम आवाम वयम, तो हो जाएगा वयम पठामा, क्या हो जाएगा, वयम पठामा। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको पुरुष संबंधी अशुद्धि अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह से अशुद्धि आपकी एग्जाम में पूछी जाती है ना।
शब्द भले चेंज हो लेकिन नियम सारे यही रहते हैं, ठीक है ना। तो यदि आप इसको अच्छे से समझ लिए हो तो एग्जाम में भी बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर देखते हैं हम वचन संबंधी अशुद्धि क्या होती है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, और काल संबंधी अशुद्धि, ठीक है ना। ये है वचन संबंधी अशुद्धि, इसे आप देखिए। इसमें क्या होता है, वचन संबंधी अशुद्धि में क्या होता है बच्चों, कि कर्ता जिस पुरुष का है ना, क्रिया भी उसी की रहेगी, लेकिन कर्ता एक वचन में है तो उसकी क्रिया क्या हो जाएगी, बहुवचन की हो जाएगी, द्विवचन की हो जाएगी। तो कर्ता में कोई सुधार नहीं करना है, हमें क्या करना है, क्रिया को सुधारना है। तो देखते हैं हम, सह है तो सह के साथ क्या होगा, क्रीडति होगा, क्रीडंती नहीं होगा, यानी इसका अर्थ क्या हो रहा है कि वह खेलते हैं, वह खेलते हैं, जबकि होगा क्या, वह खेलता है। तो क्रीडत, क्रीडता, क्रीडंती, ठीक है ना। इसमें कौन सी धातु है क्रीडंती में, क्रीड धातु है, ठीक है ना। कौन सी धातु है क्रीडंती में, क्रीड धातु है, जिसका अर्थ होता है खेलना। इसका अर्थ क्या होता है, खेलना। तो वह खेलता है, तो सह हो जाएगा क्रीडति, ठीक। अहम धावामा, यहाँ देखिए उत्तम पुरुष है, एक वचन है लेकिन क्रिया बहुवचन की है, ठीक है ना। इसीलिए उत्तम पुरुष एक वचन के साथ उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगानी है, ठीक है ना। अहम धावामा है, इसमें कौन सी धातु होगी, धाव धातु होगी। कौन सी धातु होगी, धाव धातु होगी, जिसका अर्थ होता है दौड़ना। धाव धातु, कौन सी धातु है, धाव धातु है। कैसे बनेगा, अहम धाव धातु है, धाव यानी होता है दौड़ना, ठीक है ना। तो धावामा है तो क्या हो जाएगा, धावामी, यानी कि मैं दौड़ता हूँ, ठीक है ना। फिर देखिए थर्ड नंबर हमारा जो सेंटेंस है, वयम धावामी। तो अब यहाँ देखिए, इसका प्रयोग यहाँ होना चाहिए और इसका प्रयोग यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। अहम धावामी, वयम धावामा, तो वयम के साथ क्या हो जाएगा, धावामा, ठीक। फिर देखिए ये बालक है, ये वाला देखिए लास्ट वाला, बालकः पतन्ति। बालकः से पता चल रहा है कि यहाँ कौन सा वचन है, एक वचन है। किसमें है, किसमें है, प्रथम पुरुष में है, ठीक है ना। अब देखिए पत यानी होता है गिरना, पतन्ति है, इसमें कौन सी धातु है, पत धातु है। गिरने के अर्थ में कौन सी धातु होती है, पत धातु होती है। तो पतत यानी होता है गिरता है, पतंत यानी गिरते हैं। बालक एक वचन में है, क्रिया उसकी किसमें हो रही, गिरने की क्रिया किसमें हो रही है, बहुवचन में हो रही। तो हो गया बालक गिरते हैं, ठीक है ना, यानी एक बच्चा जो है गिरते हैं। तो यहाँ क्रिया बहुवचन में, इसको आप एक वचन में बनाओगे तो क्या हो जाएगा, बालकः पतति, ठीक। तो बच्चों ये वचन संबंधी अशुद्धि थी। इसमें क्या होता है, कर्ता भी उसी पुरुष का होता है। यदि कर्ता प्रथम पुरुष का है तो उसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष की रहेगी, लेकिन होगा क्या कि वचन चेंज हो जाएगा। कर्ता एक वचन में है तो क्रिया बहुवचन की हो जाएगी, कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया एक वचन की हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से जो है वचन संबंधी अशुद्धि होती है। थोड़ा सा आपको मैं काल संबंधी अशुद्धि बताती हूँ, इसे देखिए, है ना। आज हमने पढ़ाया वर्तमान, भूत, भविष्य, है ना। तो उसी के अनुसार थोड़ा आप जान लेते हैं। अद्य यानी होता है आज, अद्य यानी क्या होता है, आज। ये श्वः है, श्वः का अर्थ होता है आने वाला कल। श्वः का प्रयोग किसके लिए होता है, आने वाले कल के लिए। हयः, हयः यानी होता है बीता हुआ कल। तो इनका प्रयोग जब होता है तो इसमें जो क्रिया का प्रयोग होता है, तो जैसे आज के लिए अस्ति का प्रयोग होगा, है ना। इसके लिए किसका प्रयोग होगा, भविष्यति का प्रयोग होगा, ठीक है। और इसके लिए जो है तो आसीत का प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे कि क्या है, आज सोमवार है, ठीक है ना, क्या है, आज सोमवार है। तो क्या है, आज सोमवार है, ठीक। तो आज के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, आद्य। सोमवार है तो क्या हो जाएगा, सोमवासरा, क्या लिखेंगे, सोमवासरा, ठीक है ना। और है तो अस्ति, ठीक है ना, अस्ति अस्ता
संति। अस्ति का अर्थ होता है हाय के लिए एक वचन, अस्ता का प्रयोग द्विवचन के लिए और संति का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है, ठीक है ना। तो आज क्या है, सोमवार है, तो क्या हो जाएगा संस्कृत में, अद्य सोमवासरः अस्ति। कल मंगलवार होगा, तो कल होगा, यहाँ देखिए होगा और यहाँ कल, तो ये भविष्य काल की ओर इशारा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा श्वः। मंगलवार है तो मंगल वासरः, ठीक है। होगा तो भविष्यति, क्या हो जाएगा भविष्यत, अर्थात भविष्य काल की ओर इशारा कर रहा है, लिट लकार है ना, यानी कि कल जो है तो क्या होगा, मंगलवार होगा, ठीक। तो स्वः मंगलवासरः भविष्यति। अब ये कहते हैं कि कल जो है सोमवार था, कल सोमवार था, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि बीते हुए के लिए हय का प्रयोग किया जाता है, तो हय सोमवासरः, क्या हो जाएगा सोमवासरः, और फिर था, है ना, तो आसीत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा, वचन संबंधी अशुद्धि, पुरुष संबंधी अशुद्धि, काल संबंधी अशुद्धि, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे कारक। तब तक आप इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। थैंक यू।